हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना दयाल ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के करीब बज चुके हैं 10 और सुबह का जो काम है खाना वगैरह का वो मैंने निपटा लिया है, खाना-वाना बना लिया है और सब लोगों का नहाना नहाना हो गया था, कपड़े-वपड़े धुल दिए थे सारे। केवल बाबू का नहलाना रह गया था। एक्चुअल में थोड़ा-सा मौसम अभी चेंज हो रहा है, थोड़ा ठंडक सी हो रही है हल्की-हल्की, तो मैं इसको थोड़ा-सा लेट नहलाती हूँ और कुछ दिनों से इसकी तबीयत भी खराब रह रही थी, तो थोड़ा-सा लेट नहलाती हूँ और सर्दी भी हो रही है और पानी तो थोड़ा-सा गुनगुना करके उसके बाद नहला देती हूँ, तो ठंडक नहीं लगती बच्चे को। तो अभी थोड़ी तबीयत गड़बड़ रही है, तो चिड़चिड़ा भी हो गया है, देखो काफ़ी चिड़चिड़ापन कर रहा है और कितना ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है, बहुत देखो इतना कमज़ोर हो गया है। वो वैसे उसको नहाना बहुत ही पसंद है। पानी जब मिलता था, अभी गर्मियाँ थी उस समय काफ़ी टब में खुद ही जाके नहाता था, खेलता था काफ़ी देर तक। बट तबीयत खराब होने की वज़ह से थोड़ा अभी उसका मूड सही नहीं रहता है। वो तो इसलिए उसको मैं थोड़ा-सा देर से नहला रही हूँ, फिर ये थोड़ा सो जाएगा, सोने का टाइम भी हो गया है उसका। मैं नहलाकर उसको रूम में ले आई हूँ, तो थोड़ा पाउडर वग़ैरह लगा दूँगी। कपड़े पहना के रेडी कर दूँगी और उसको लग रहा है अभी नींद आ रही है, टाइम हो गया वैसे 10 बजे तक सो जाता है। साढ़े 9, 10, साढ़े 10 बजे तक सो जाता है, उसका सोने का टाइम हो गया है। पर मैंने सोचा नहला देती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, अच्छा हल्का फ़ील करेगा और अच्छे से नींद भी आ जाएगी, तो अभी कुछ दलिया वग़ैरह खा के थोड़ा सो जाएगा ये। एक आधे 1-2 घंटे तो सो लेगा, तो सही रहेगा और सही अच्छा फ़ील करेगा। उसको कपड़े पहना रही हूँ ना मैं, तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा इरिटेट हो रहा है, बाहर जाने के लिए उसका मन कर रहा है। अंदर रूम में इसको कम अच्छा लगता है, बाहर दादा-दादी बैठे हुए हैं उसके, वहीं पर जाने के लिए उसको मन रहता है, खेलो और ब मतलब ऐसा अंदर उसको बंदिश सा महसूस होता है। तो इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, उसको लग रहा है जल्दी जल्दी से मुझे बाहर ले जाएँ और मैं वहाँ पे जाकर खेलूँ और इसलिए सब परेशान हो रहा है। और मैं ना थोड़ा इसको काजल लगा देती हूँ, हमारे यहाँ पे ना बच्चों को काजल लगाते हैं और काजल का टीका भी लगा देते हैं। अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे ऐसे काजल वगैरह लगा दो, टीका लगा दो। मैं तो हमेशा रोज़ ही लगाती हूँ, तो काफ़ी सही मुझे तो अच्छा लगता है बच्चों को लगाना, कुछ लोग नहीं लगाते। डॉक्टर भी वैसे मना कर देते हैं कि काजल वगैरह बच्चों की आँखों में नहीं लगाना। मुझे अच्छा लगता है, मैं तो लगा देती हूँ। और तैयार हो गया है इसको, अब मैं इसको बाहर पापा मम्मी बैठे हैं वहाँ पर दे दूँगी तो खेलेगा थोड़ी देर और फिर सो जाएगा वहीं पर या फिर अंदर लिटा दूँगी, पर बाहर थोड़ी खेलेगा तो सो जाएगा और मन अच्छा हो जाएगा उसका। अभी हो गए कानून रेडी, अब जा रहे हैं अम्मा के पास, नीनी नीनी करेंगे। कानू को आ रही है नीनी, बहुत सारी है। नीनी करोगे? कानू अम्मा के पास नीनी करेंगे हैं? देखो, लेट जा। ये बाबू मेरा सो गया था नहाने के बाद, थोड़ा उसने दलिया खाया था फिर वो सो गया था और बच्चा सो गया तो मैं तब तक थोड़ा सा जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ। और कपड़े सुबह धुले थे, मशीन में ड्राई करने के लिए रखे हुए थे, ड्राई करके तो मैं छत पे सुखा देती हूँ थोड़ी देर। और अभी जब बाबू सो गया था उसके बाद निक्कू को लेने के लिए गई थी, निक्कू के पापा आ गए थे, तो मैं उनके साथ ही निक्कू को लेने के लिए गई थी। वो कभी-कभी कहती है मम्मा आप लेने आया करो। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड लेके आते हैं या फिर मेरी मम्मी है वो लेके आ जाती हैं, बट आज मैं चली गई थी लेने के लिए निक्कू को। निक्कू स्कूल से आ गई है देखिए। तो बाबू को नहला के थोड़ी देर वो सो गया था और उसके बाद सब लोगों का ये मैं निक्कू को लेने के लिए गई थी स्कूल। इसका स्कूल इधर पास में ही है तो चली जाती हूँ मैं कभी-कभी लेने के लिए इसको। और उसके बाद इनके पापा आ गए थे, निक्कू के पापा आ गए, फिर सब लोगों का लंच वगैरह हो गया, अभी वो चले गए थे, वो लंच वगैरह और किचन का जो काम है वो सारा समेट के थोड़े से कपड़े रह गए थे डालने के लिए, सुबह कुछ धोए थे वो डाल दिए थे और फिर कुछ ड्रायर में पड़े हुए थे तो वो अभी मैं आई थी छत पर डालने के लिए, थोड़ी सुखा देती हूँ। और अभी दोपहर के करीब 2 बज चुके। तो अभी क्या हुआ था पिछले दिनों, मेरा जो बेटा है मेरा बाबू इतना बीमार रहा, इतनी उसकी तबीयत खराब रही बहुत ही ज्यादा।
और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो उस दिन उसकी तबीयत घर में तो ख़राब थी, तो जो मेडिसिन दी थी हम लोग आगरा से लेके आए थे, उन मेडिसिन से उसको किसी प्रकार से कोई आराम नहीं मिला था, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो रहा था। फिर रात और शाम होते-होते 8 बजे तक तो इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो एकदम बेहद मतलब बिल्कुल कोई हरकत नहीं होती है बच्चे में कुछ भी। एक्चुअल में 3-4 दिन से वो कुछ भी नहीं खा रहा था और उसके जो लूज मोशन है, वॉमिटिंग हो रही थी, तो पानी भी डिहाइड्रेशन हो रहा था। हालाँकि डॉक्टर ने पानी के लिए और वो ओआरएस का जो घोल आता है बच्चों को वो देने के लिए कहा था, पर छोटा बच्चा कितना पिएगा? एक तो उसका टेस्ट थोड़ा-सा अजीब होता है, तो वो कम पीता है, सादा पानी तो फिर भी पी रहा था, पर वो नहीं पी रहा था। तो डिहाइड्रेशन तो हो ही रहा था, बिल्कुल बिल्कुल कोई हरकत नहीं, बेचैन सा हो गया एकदम। फिर हम लोग तुरंत उसी समय लेके गए। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, रात का डिनर बनाने जा रही थी, तो वो बनाने जा रही थी, पर उसको वहीं छोड़ के मैं, इन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं छोड़ो सब, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हम लोग तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल गए और फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है एडमिट ठीक कर लीजिए क्योंकि इतनी हालत खराब है। फिर 3 दिन मेरा बेटा वहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो मैं उस हालत उस समय मतलब हम लोगों की इतनी ज़्यादा दिमागी तौर पे हम लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। इतना छोटा बच्चा और इतना बीमार, किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा है वो, और उसमें कुछ खा किसी तरीके से नहीं खा रहा था। डॉक्टर ने हालाँकि खिचड़ी वगैरह बताया था, खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, पर वो नहीं खा रहा था, बिल्कुल नहीं खा रहा था। और फिर ये है कि उसको इंजेक्शन और बॉटल्स दी गई, तो उसमें ये है कि बॉटल और इंजेक्शन से कुछ बॉडी में एटलीस्ट जो डिहाइड्रेशन होता है वो तो पूरा हो जाएगा, ऊपर से पानी नहीं भी पी रहा है तो कम से कम वो, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर उसको हल्का फुल्का रिलैक्स हुआ। फिर चौथे दिन डॉक्टर ने छुट्टी कर दी थी। तो हालांकि चौथे दिन घर पे लाए थे तो उसको पूरी तरीके से लूज मोशन तो बंद नहीं हुए थे, बट फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि धीरे धीरे ये कंट्रोल में हो जाएगा। जो लूज मोशन है वो एकदम से कंट्रोल में नहीं करते हैं, और जो पेट में जो भी इन्फेक्शन है किसी प्रकार का वो निकल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे वो निकलता रहता। पर घर घर पे आके भी कुछ खा नहीं रहा था, और डॉक्टर ने क्या है ना दूध देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि दूध आप नहीं देना इनको, बच्चे को दूध बिल्कुल नहीं देना है, और आप खिचड़ी दलिया या कोई भी लिक्विड डाइट जैसा दे सकते हैं। दूध मना कर दिया था, दूध से ज़्यादा दस्त हो जाते। अब उसको अब इतने दिनों से दूध पिलाया है, तो छोटा बच्चा उसको दूध की हैबिट है, अब वो दूध ही मांग रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। तो खिचड़ी बनाई, दलिया वो नहीं खाई उसने। उसकी दूध की बॉटल वहां रखी, तो दूध की बॉटल की तरफ इशारा करके ऐसा बता रहा वो ही चाहिए वो चाहिए। तो हम लोगों को ऐसा समझ में आया कि मतलब इसको दूध ही पीना है। फिर वो पाउडर, जो पाउडर डिब्बा वाला दूध आता है ना, वो वाला रखा हुआ था, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था पहले एक बार, तो वो ही थोड़ा सा मैंने उसको बना के दिया, तो उसने वो पिया थोड़ा सा। और बस मुश्किल से आधे घंटा सोया होगा रात में, पूरी रात रोता रहा। और इतना एक्चुअली बच्चे कमजोरी हो रही, और मतलब उसका पेट भी नहीं भरा, भूखा भी था, तो इतना ज्यादा इरिटेट, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा था। और उसकी ऐसी हालत देख के ना हम लोग बहुत परेशान थे, और अंदर से मतलब मन बड़ा वो हो रहा था कि क्या करें, जैसे बच्चे के लिए कुछ कर दे, जल्दी से ठीक हो जाए। छोटा सा मासूम सा बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता ही अच्छा लगता है ऐसा बहुत। और मेरे हस्बैंड ने तो खाना नहीं खाया, मैंने उनसे कहा खा लो, नहीं खाया उन्होंने, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। मतलब एटलीस्ट वो लगभग रोने ही लगे थे। फिर मैंने उनको समझाया बहुत, देखिए देखो आपको भाग दौड़ करनी है, नहीं खाना खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर बड़ी मुश्किल से उनको खाना खिलाया, थोड़ा बहुत ऐसे ही खाया उन्होंने, बहुत ही कम और मेरा भी ऐसे ही खाना पीना, एक तो टाइम डिस्टर्ब हो जाता था खाने का पूरा, और फिर मन नहीं करता था, थोड़ा बहुत ही खाते थे। और फिर पूरी रात में भी जागना। तो उस समय में वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शूट करना पॉसिबल कैसे होता, इतने बच्चा बीमार है, और भाग दौड़े पूरा टाइम उसकी देखभाल में चला जाता था, फिर घर का काम सब करना, तो नहीं हो पा रहा था वीडियो वीडियो। तो फिर मैंने कहा अब ये सब छोड़ो, पहले बाबू को देखती हूँ, उसके बाद ये तो करेंगे, ये तो चलता रहेगा। तो हम लोग जो है अभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल फेज से गुजर के आए हैं। मतलब बच्चे के लिए, माता पिता के लिए क्या मतलब फीलिंग होती है, हमने मतलब महसूस किया। जिनके बच्चे हैं और जिनके पर इस तरीके से होती है परेशानी, वो समझ पाते हैं। खैर ये भी है, पर ये फिर उसके बाद अभी तो खैर ठीक है, आराम है उसको। और फिर उसमें अभी करवा चौथ का त्योहार भी आया, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की उसके लिए, क्योंकि बाबू ठीक नहीं था ना, तो इतना पहले तो माइंड में ही सेटअप नहीं था कि करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है जो वो घर में सिंपल पूजा वूजा जो है वो कर दूंगी।
कुछ नहीं। और इसलिए मैं शॉपिंग वगैरह भी ऐसी कुछ स्पेशल शॉपिंग नहीं की मैंने। करवा चौथ के लिए तो कुछ भी शॉपिंग नहीं की। सिंपल जो पूजा के लिए पूजा का सामान जो होता है बस वही लेके आई थी। साड़ी वाड़ी ये तो ऐसा साड़ी वाड़ी तो कुछ पहनने का वैसे मूड नहीं था। तो मैंने तो सिंपल तरीके से ही करवा चौथ मनाई अपनी। और ऐसा मैंने उसके लिए वीडियो भी उसका कोई ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया है। बच्चों को देखना पहले मस्ट है, तो वो मैं वही कर रही थी। तो अभी ना अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो अभी मैं बच्चों को बाबू तो मेरा सो चुका था तो सुबह 11 बजे नहाने के बाद सो गया था थोड़ा दलिया वगैरह खा के। तो अब तो वो सोएगा नहीं, खेलेगा वो शैतानी करेगा। और बेटी मेरी अभी है, वो स्कूल से आई तो उसको लंच वगैरह करा दिया था, सब लोगों का लंच वगैरह हो गया है। अब मैं ये थोड़ा सा काम निपटा के जा रही थी। फिर थोड़ा सा देर देखते हैं, अगर नींद आएगी थोड़ा सा देर रेस्ट कर लेंगे। और वैसे काम है ना 10 बजे तक मान लो निपट जाता है, हो जाता है। बट वही मिसलेनियस काम जो वो बना रहता है छोटा मोटा, ये वो है, इधर उठाना ये रखना। और बच्चों का छोटे छोटे बच्चे घर में रहते तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना रहता है। तो ऐसे करके कभी कभी ऐसा होता है कि काम कुछ नहीं होता है बट पूरे दिन बिजी इतने रहते हैं। बिल्कुल दिन में कभी कभी सोना नहीं हो पाता। फिर जैसे बच्चा जाग रहा है तो उसको भी देखना पड़ता है। हालांकि मेरे मम्मी पापा के पास थोड़ा बहुत खेलता है, पर अंदर भी है बाहर भी आ रहा है। बीच में थोड़ी थोड़ी खाता भी है, कुछ खाना वाना देना है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी उसको क्या है ना थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, वो एक साथ ज्यादा खा नहीं रहा है कुछ खाना। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दे रहे हैं उसको हम लोग खाना। तो चलिए नीचे जाती हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अगर नींद आएगी तो सोऊंगी, नहीं तो फिर और भी कुछ काम बाकी रहते हैं वो करना है। चलिए तो फिर चलते हैं नीचे। हाँ हाँ भवन है। दोनों बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई। निक्कू तो अपना होमवर्क कर रही है। और ये बाबू को क्या, वो पढ़ाई करती है तो उसको भी लगता है मैं भी कुछ ना कुछ करूँ, तो उसकी बुक ले लेगा और पेंसिल ले लेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा उसमें। पढ़ाई तो वो अभी क्या करेगा, बट ऐसे ही लाइन वगैरह कुछ ना कुछ करता रहता है। और निक्कू कर रही है अपना होमवर्क। तो फ्रेंड्स, ये शाम के बज गए अभी 5। और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ी चाय बना देती हूँ, ये लोग चाय वगैरह पियेंगे। ये क्या करती हूँ, दूध में ही प्योर दूध में ही थोड़ी अदरक वगैरह डाल देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा अदरक जो है इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो अदरक अच्छा रहता है। और अभी बाबू को वैसे भी दूध मना किया हुआ है तो वो अदरक में दूध में ही चाय पत्ती और अदरक डाल देती हूँ, चीनी वगैरह डाल देती हूँ। तो उसका टेस्ट आ जाता है और बच्चे को दोनों दोनों बच्चे को पी लेते हैं। अब निक्कू को भी ना थोड़ी सी खांसी और जुकाम सा हो रहा था, तो अदरक से थोड़ा सा अच्छा रहता है इस वजह से। और फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।